सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश पिंजवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी यूट्यूबर्स के लिए जिन यूट्यूबर्स ने दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन DMSF सो कॉल्ड दवाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी फिलीपींस, जिसका उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। सब यूट्यूबर्स ने आपको गुमराह किया। दवाओ मेडिकल स्कूल दवाओ के नाम से आपके एडमिशन्स यहाँ किए, पढ़ाई कहीं, डिग्री कहीं की, और अब वो सारे यूट्यूबर्स अंडरग्राउंड हैं। अब उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो अलग अलग जो भी कहीं किसी ग्रुप में हूँ तो कोई निकाल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात की खुशी है कि आप सब पेरेंट्स और स्टूडेंट अब सच्चाई जान चुके हैं। अब आप क्वेश्चंस पूछने लग गए। पहले तो क्या होता था कि दवाओ जाना है, एडमिशन्स हो रहे थे दबा के, और तब आपके पास क्वेश्चंस नहीं थे। अब क्वेश्चंस आए आपके पास। अब जब आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं तो उनके पास उन सारे क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। यदि वो आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे पेपर्स पूछिए कि सबूत दिखाइए। मैंने आपको कोई भी वीडियो इस तरीके से नहीं बनाया या मैंने आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दी। यदि मैं कहीं पे उन पर आरोप लगा रहा हूँ तो आप उनसे पेपर्स मांग सकते हैं। और यदि मैं जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यदि वो सब झूठ हैं तो क्यों नहीं ये सारे यूट्यूबर्स अभी आके आपको सारे पेपर्स दिखाते हैं। कम से कम 50 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कैंपस को कवर किया है, फिलीपींस में जाके कवर किया है, यहाँ जाके कवर किया है। दवाओ बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, अब नहीं रहा क्योंकि आप लोगों ने उसको कचरा कर दिया। आपको अंदाज़ा है, अभी कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि राजकोट में भी कैंपस है, हैदराबाद के पास एक जगह है वहाँ भी कैंपस है। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने एम्स खोलने के लिए इतना टाइम ले लिया और इन्होंने दवाओं के नाम से इतने सारे कैंपसेस ओपन कर दिए। तो आप थोड़ा सोचिए कि ये सारे यूट्यूबर्स ने आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, आपकी मेहनत का पैसा आप लोगों से लिया। आज इस मुहाने पे आप खड़े हैं कि आप कहीं जाने के लायक नहीं रहे, आपका ईयर वेस्ट हो रहा है। ये लोग अभी भी आपको ये कह रहे हैं कि हमने आपका एडमिशन 18-11 से पहले किया होगा, फिर भी तो 6.5 से 7 साल लग रही हैं। आप अभी भी 6 महीने रुक के किसी भी कंट्री में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब गैजेट आने के बाद बहुत सारी क्लैरिटीज़ आएंगी। तो मेरा सजेशन ये है कि यदि आप अपना एडमिशन ड्रॉप भी कर रहे हैं और आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप जल्दबाजी में 3-4-5 महीने के लिए भागा दौड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है आपका। और इन यूट्यूबर्स से आपके क्वेश्चंस करना बनते हैं कि आप अब क्यों नहीं ओपन में आ रहे हैं। पिछले 1 मंथ में 35 दिन हो गए होंगे शायद, 35-40 डेज़ में मुश्किल से 3-4 वीडियोस आने लगे हैं। जितने भी लोग दवाओ करते थे अब किसी के वीडियोस नहीं है। कोई आगे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता, कोई फिलीपींस के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, कोई इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? आपने क्यों नहीं ये क्वेश्चन उन सभी से पूछे? पहले तो यहाँ भी सेमिनार है, यहाँ भी सेमिनार है, यहाँ भी सेमिनार है, बच्चे भर लिए। जैसे किंडरगार्टन स्कूल होती है उसमें भी एक लिमिटेशन रहती है। यहाँ तो अलग अलग जगह कैंपस, राजस्थान वाला बच्चा भीलवाड़ा चले जाओ, गुजरात वाला राजकोट चले जाओ, महाराष्ट्र वाला पुणे चले जाओ, आंध्र तेलंगाना वाला हैदराबाद के पास चले जाओ, तमिलनाडु वाले चेन्नई चले जाओ, और भी बहुत सारे कैंपसेस जिनके सोन आने वाले थे। एग्जैक्टली कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ, कहाँ से डिग्री आ रही है, ये BS इंडिया के बाद फिलीपींस में रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है? क्या कोई बच्चा अभी तक दवाओं में रजिस्टर हुआ है BS में? अभी तो कुछ और पुराने पेरेंट्स के मैसेज आते हैं, वो भी कहते हैं कि उनकी बच्ची की BS पूरी हो गई। जिसने दवाओं में रह के पढ़ाई की उसके पास भी BS की डिग्री नहीं है। कहाँ से क्या आई, वो बच्चे MD में चले गए, वो तो पुरानी बात थी। लेकिन अब NMC जानती है कि BS भी होता है, MD भी होती है। अब आपकी BS की डिग्री पे क्वेश्चन उठेंगे कि आपने कहाँ से लिए। मन मर्जी से नहीं चलेगा। अभी आज ही एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि बहुत से स्टूडेंट्स को बैकडेट में इनरोल किया गया। आप चाहे उनको 1 साल बैक में इनरोल कर दो, फिर भी क्वेश्चन तो वही उठेगा, BS कहाँ से है, क्या वो वैलिड है? तो यदि आप ऐसा कोई बैकडेट का माल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए कि कहीं 4 साल 5 साल बाद आप उस चौरास्ते पे ना खड़े हों जहाँ आपके पास कोई होप ना हो। आज यदि आप ये क्वेश्चंस करके सारी क्लैरिफिकेशन लेके एडमिशन लेने के लिए स्टेप आगे उठाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। मेरा काम सिर्फ आपको जगाना है, आपको जागरूक करना है। मैंने किसी वीडियो में किसी को नहीं बोला कि आप मेरे से एडमिशन्स लीजिए, सिर्फ आप जागरूक हो जाइए। और हमारा अगले 3 महीने सिर्फ ये मोटो रहेगा कि हम सबको इतना अवेयर कर दें कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। आपके पास क्वेश्चंस रहने चाहिए, आपको एक हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग कंसल्टेंसी ओपन करके बैठे हैं, उनका काम है, पैसा जो मांगेंगे आप दीजिए, लेकिन उनसे जो भी है रिटर्न में चीज़ें तो लीजिए कि भाई आप क्या क्या
हम लोग को प्रोवाइड कराएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कीजिए कि सर आप क्या बोल रहे हैं, मैम आप क्या बोल रहे हैं कि हम वीडियो बना सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे आके ओपन में ज्ञान दे सकते हो तो वीडियो बनाने में क्या बुरा है, तो पता तो लगेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, और हम यदि आपकी कोई सहायता कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।